सवाल हमारा है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज दिस व्हेन 1.8 gram of non-volatile solute is dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point of solution becomes calculate the molecular mass of solute. इस सवाल में ये दिया हुआ है हमारा सॉल्यूट, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सवाल बनाएंगे तो उसमें हमेशा ये याद रखना है कि हमारा कौन सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, कौन सॉल्यूशन बना रहा है। राइट, तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूट क्या है? हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसको से हम लोग मान लिए बी मान लिए और इसको क्या मान लिए? ए मान लिए। राइट, और हमारा ये सॉल्यूशन ऐसा है। ठीक, ये ऐसा सपोज कि इस सवाल को बनाने के लिए तो इसका जो वेट दिया हुआ है सॉल्यूट का, कितना वेट दिया हुआ हमारा? सॉल्यूट का वेट दिया है हमारा 1.80 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है? बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, नहीं बेंजीन हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। वो कितना ग्राम है? 90 ग्राम है। ओके, हमारा सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट क्या है? बेंजीन है। इसको लिख देते हैं C6H6 और ये नॉन वोलाटाइल, यही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ऐसा मानिए। सबसे इस सवाल को बनाने में सबसे पहला सवाल ये है कि हमें समझना होगा कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। जब ये जान गए तो हमारा सवाल बन गया। ठीक है, अब ये सवाल क्या पूछ रहे हैं इसमें? एक तो दिया है कि बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, नहीं बॉइलिंग पॉइंट से भी एक सवाल है ये, यानी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में, क्या पढ़े हैं कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिलाते हैं जो, तो उसका क्या होता है? बीपी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो ये कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। राइट, तो उसी के आधार पर इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। ये सॉल्यूशन हमारा बन गया। तो सॉल्यूशन अब आते हैं डेल टी बी, टी नॉट बी, यानी किसका? प्योर, किसका? प्योर बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट हमारा, नहीं प्योर है ना, जब इसमें कुछ नहीं मिलाया है। ये हमारा क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। उसका कितना दिया हुआ है? 352 के दिया हुआ है, नहीं। अब फिर जब सॉल्यूशन बन गया तब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। वो कितना है? 354.11 के। तो डेल्टा टीबी क्या निकला हमारा यहाँ से? ये दोनों को घटा देंगे ना, टीबी नहीं माइनस टी नॉट बी। तो अब ये इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 3.4 माइनस कितना जाएगा? 35324 कितना आ रहा है? ये 0.89 के। ठीक है, ये डेल्टा टीबी निकल गया। और हम लोग अब क्या पढ़े हैं? सिंस डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। एम क्या है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मोलालिटी निकालेंगे तो देयरफॉर एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम बी, किसका? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमें यही फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। राइट, तो अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा? बता सकते हैं? अब यहाँ पे के बी और एम का मान रख दिए, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए 1000 अपॉन एम बी। तो देयरफॉर एम बी यही मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। राइट, तो क्या हो जाएगा? इधर लिख दिए डेल्टा टी बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अब इधर क्या आ जाएगा? डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000
अब Kb का मान रख दो, Kb का मान दिया हुआ है बेंजीन का, कितना दिया है 2.53 इंटू ये, Wb कितना दिया हुआ है 1.80, नहीं और फिर क्या है 1000, और फिर इतना क्या है डेल्टा टीबी कितना है 0.89, और फिर इधर कितना है WA दिया हुआ है 90 ग्राम है ना। अब तब क्या है इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली कितना आ जा रहा है 56.85, यही हमारा मोलिकुलर मास निकल गया किसका, सॉल्यूट का, जो सॉल्यूट इसमें हमने डिसॉल्व किया था, राइट।